ठीक है। तो पीएनएल का फॉर्मेट क्या होता है पहले बता दो, कैसे बनाते थे? वही सिंपल पर्टिकुलर्स, वही नोट नंबर, वही हम लेंगे प्रीवियस ईयर, वही लेंगे करंट ईयर, ऐसे निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज एंड वैसे ही निकालेंगे हम परसेंटेज चेंज। अगर हम इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, तो ये सी क्या हो जाएगा बी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा सी बाई ए इंटू 100। सिमिलर। अगर हम पूरे फॉर्मेट में जाते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड अदर इनकम, थर्ड क्या होता है मेरा टोटल इनकम 1 + 2। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं मेरे सीएमसी, ईएफडीओ, जो हम लेस करते हैं एक्सपेंस से, ये एक्सपेंस हो गए। एक्सपेंस पे हमने याद करने का तरीका निकाला हुआ है सीएमसी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस ऑफ इन्वेंटरी ऑफ किस की फिनिश्ड गुड्स, वही तो लिख रहा हूं, चेंजेस ऑफ इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड डब्ल्यूआईपी। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके बाद अदर एक्सपेंस, उसके बाद क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा लेस मेरा टैक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। ये मेरा पूरा फॉर्मेट होता है। अब क्वेश्चन करना होता है हम सब। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं एंड टू एंड। क्वेश्चन दे रखा है हमें, कह रहा प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम फॉर 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20 के डेटा दे रखा है। आरएफओ है हमारे पास 20 लाख। जितना डेटा गिवन हो उतने पे ही बनाना, ज्यादा पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीएमसी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख 13 लाख। उसके बाद अदर एक्सपेंस दे रखे हैं नील और 1,30,000 और टैक्स रेट दे रखे 50%। ठीक है, बस इससे बनाना है। तो आइए बनाते हैं। वही 18-19 का डेटा, फिर 19-20, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। ठीक है। पर्टिकुलर्स हमारे पास फर्स्ट क्या है आरएफओ 20 एंड 25। उसके बाद सेकंड में हमारे पास सिर्फ एक्सपेंसेस ही हैं। ये तो पूरा कंप्लीट हो ही गया। यहीं पे एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या दे रखे हैं सीएमसी एंड अदर। सीएमसी में मेरे पास है 10 लाख एंड 13 लाख। यहाँ पे है 0 और 1,30,000। ये भी टोटल हो गया, टोटल एक्सपेंस। उसके बाद पीबीटी आ जाएगा मेरा, फिर टैक्स आ जाएगा मेरा लेस, और उसके बाद क्या आ जाएगा पैट। ठीक है। अब निकाल लेते हैं 1 on 1। टोटल एक्सपेंस कितने हैं मेरे? यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 14,30,000। तो मेरा पीबीटी कितना आ रहा है? 10 लाख एंड 10,80,000, 120 है। ठीक है। टैक्स हमारा 50% है, तो कितना आ जाएगा 5 लाख, और यहाँ पे कितना आएगा 5,40,000। पैट कितना आएगा मेरा 5 लाख एंड 5,40,000। अब एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना है 5 लाख का, यहाँ पे कितने का 3 लाख का, और यहाँ पे कितने का 1,20,000 का। टोटल कितना है 4,20,000 का। यहाँ पे कितना है 80,000 का, यहाँ पे कितना है 40,000 का, और यहाँ पे कितना है 40,000 का। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या है ऊपर परसेंटेज में? यहाँ पे है 25, यहाँ पे कितना है 30। यहाँ पे कोई चेंज है ही नहीं क्योंकि वो पिछला 0 था। तो यहाँ पे कितना है 8, और यहाँ पे कितना है 8, और यहाँ पे कितना। ये हो गया मेरा क्वेश्चन, मेरा पूरा क्वेश्चन आपके सामने।